गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम आज पाठ पढ़ेंगे त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है। आप सब जानते हैं कि हमारे समाज में, देश में जब भी कोई बदलाव की आवश्यकता महसूस हुआ है, कोई ना कोई महापुरुष का जन्म हुआ है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के मजदूर और किसान के दुख दर्द को हरने के लिए अपना सब कुछ जो है न्यौछावर कर दिए, ऐसे महापुरुषों का जन्म छत्तीसगढ़ के धरती पर हुआ है। जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर खूबलाल बघेल, पंडित रविशंकर शुक्ल, वीर नारायण सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जैसे अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ। इनका जन्म होते ही समाज में ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हुए, और उसी प्रकार से त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी एक महान विभूति थे। वे किसान और मजदूरों के खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए अपना जिंदगी जो है दांव पर लगा देते थे। आप यह भी जानते हैं कि कई वर्ष पहले जब हम समाज और देश के खातिर सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले अपनी जिंदगी का पल पल जो है समाज के उत्थान में लगा देने के लिए समाज को कुछ न कुछ देने की व्यवहार जो है प्यारेलाल सिंह में भी दिखाई देता था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह दुर्लभ पुरुषों में एक थे। छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के कल्याण और कल्याण के खातिर बलिदान करने वालों त्यागमूर्ति कहे जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए सबसे पहली नेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम जो है बड़े सम्मान से लिए जाते हैं। ठाकुर साहेब छत्तीसगढ़ के युग पुरुषों में गिने जाते हैं, क्योंकि किसान मजदूर इन सब को इकट्ठा करके, संगठित करके उनके अधिकार की रक्षा के लिए अंग्रेजी सरकार के साथ लड़ाई या क्रांतिकारी आंदोलन किए, जिसके कारण से इन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जन्म 31 दिसंबर 1891 में राजनांदगांव के दहिहान गांव के ठाकुर दीनदयाल सिंह के यहाँ इनका जन्म हुआ। इनके माताजी का नाम श्रीमती नर्मदा देवी थी। ठाकुर साहेब जो है 16 वर्ष के उम्र में ही इनका विवाह कर दिया गया। रायपुर के ठाकुर भगवान सिंह के बेटी गोमती देवी के साथ इनका विवाह हुआ। रायपुर के सरकारी स्कूल, अब वह स्कूल जो है शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला हो गया है, वहाँ से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास किए। उसके पश्चात नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज ले इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसी बीच अचानक उनके पिताजी का देहांत हो गया, और पिताजी का देहांत होने के कारण उनकी पढ़ाई में बाधा पहुंचा। इसी कारण से आगे की पढ़ाई ना करके वहीं से वापस लौट आए। जीवन में और भी पढ़ने की इच्छा रही, लेकिन और पढ़ने की इच्छा को पिताजी के देहांत के बाद उन्होंने विराम लगा दिया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है बहुत गुणवान व्यक्ति थे, योग्यताधारी व्यक्ति थे। कूट कूट कर योग्यता उसमें भरा हुआ था। बीए की परीक्षा पास करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय
से उन्होंने 1916 में वकालत की परीक्षा भी पास कर लिया। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी यह जो है लगा रहते थे। साथ ही साथ खिलाड़ी भावना जो है इनके जीवन में, अनुशासन की भावना जो इनके जीवन में खेल के कारण ही आया था। सार्वजनिक जीवन में यह भी बने रहे। जिस प्रकार से खेल के मैदान में जी जान से लगे रहते थे, उसी प्रकार से इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी जमकर डटे रहे। आज़ादी के पीछे जनता के हित के रक्षा के लिए इन्होंने रात दिन परिश्रम करते रहे। अंग्रेजी शासनकाल में देश के स्वदेशी आंदोलन के लहर जो है चल रहा था। ठाकुर साहेब जो है राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन में भी शामिल हो गए और राजनांदगांव के साथ ही साथ आसपास के अन्य गांवों में भी राष्ट्रीय चेतना का इन्होंने विस्तार करने के काम शुरू कर दिए। वंदे मातरम, राष्ट्रीय एकता और चेतना के गीत जो है बन गया था। ठाकुर साहेब जो पढ़ने वाले बच्चों की जो टोली है उन्होंने बनाया था और उन बच्चों की टोली में वंदे मातरम का नारा भी लगवाया था। कानून की पढ़ाई पूरा करने के बाद 1916 में इनका वकालत शुरू कर दिया गया। वकालत से मन समाज सेवा का मार्ग इन्होंने बनाया। गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए न्याय का काम किया। राजनांदगांव के बीएनसी मिल के मज़दूरों के हक के लिए ठाकुर प्यारेलाल जो है 1920 में सभी मज़दूरों को एकजुट करके हड़ताल करा दिया। मिल मज़दूरों के मांग पूरा होने के बाद आंदोलन खत्म हुआ और यह देश में सही ढंग से चलाए गए संगठित मजदूर लोगों की सबसे पहली हड़ताल, लंबा चलने वाला सबसे पहला हड़ताल था, जो लगभग 36 दिनों से चल रहा था। और इसी के साथ साथ 1920 में कांग्रेस अंग्रेजी शासन का विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी कूद गए थे। गांधी जी के कहना के अनुसार 4 साल ये वकालत साथ में करते रहे और समय के साथ साथ ठाकुर साहब जो है राजनांदगांव के आसपास जन जागरण का खूब काम किया, लोगों को जगाने का काम किया और राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय जो है इन्होंने खोल दिए। और खोलने के साथ साथ आसपास के लोगों को खादी के महत्ता का प्रचार प्रसार जो है यह स्वयं जाकर किया करते थे। साथ ही साथ यह स्वयं जो है चरखा चलाया करते थे और दूसरों को चरखा चलाने सिखाया भी किया करते थे। रायपुर आज़ादी के लड़ाई जब लड़ा गया, अनेक स्थानों पर लड़ाई का समर्थन मिलने लगा, तो ठाकुर साहेब, पंडित माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी और मालवीय प्रसाद श्रीवास्तव जैसे अनेक देशभक्त साहित्यकारों के साथ इनका मेल मिलाप हुआ और गांधी जी के अगुवाई में जब 1930 में अंग्रेज शासन के विरोध में सत्याग्रह शुरू हुआ, तो ठाकुर साहब जो है तन मन धन से जुड़ गए। छत्तीसगढ़ के ये आंदोलनों के प्रमुख नेता रहा जो है धमतरी के बनवासी लोगों के लिए उनके हक के खातिर लगातार अंग्रेजी सरकार से लड़ते रहे।
साथ ही साथ अंग्रेजी सरकार को लगान नहीं देने का मुहिम इन्होंने चलाया और अंग्रेजी सरकार को सीधा सीधा ललकारा था, जिसके कारण ठाकुर साहब को 1 साल का सज़ा हो गया। और 1 साल का जब सज़ा हुआ तो वास्तव में यह जेल में रहकर भी, सज़ा काटते हुए भी, केवल समाज के लिए, देश के लिए विचार किया करते थे, सोचा करते थे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।